ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत हम प्रचलित 700 श्लोक की श्रीमद् भगवद गीता का वाचन कर रहे हैं और तृतीय अध्याय चल रहा है। प्रसंग है अनासक्त कर्म योग का। तो पिछले प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और कैसे करते रहना चाहिए और किन को करते रहना चाहिए। बोले कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो ये सोचते हैं कि देखो मैंने कितना कर लिया है, और जो ये सोचते हैं कि देखो मुझे कितना करना बाकी है। तो आप वैसा मत सोचो, ना ये सोचो कि मैंने इतना कर लिया है और ना ये सोचो कि मुझे इतना करना बाकी है। तुम केवल ये सोचो कि तुमको कर्म करना है, और कर्म भी कैसे करना है, अनासक्त होकर के। आसक्ति नहीं रखनी है। कर्म करना है पूर्ण निष्ठा के साथ करना है, ईश्वर को समर्पित करते हुए करना है और आत्मसंतुष्ट होकर के कर्म करना है। जब आप आत्मसंतुष्ट होकर के करोगे, बुद्धि को ध्यान में रख करके कर्म करोगे, ईश्वर को ध्यान में रख करके कर्म करोगे, तो तुम दो प्रकार के कर्म तो करोगे ही नहीं। एक है अशुभ और दूसरा है मिश्रित। ये दो कर्म आप करोगे नहीं। अब चूंकि आपकी बुद्धि में आसक्ति नहीं है, आपकी बुद्धि में परमात्मा है, तो जो सकाम कर्म में जो श्रेष्ठ कर्म जिसे शुभ कहा जाता है वो कर्म भी नहीं होगा, और वो कर्म क्या हो जाएगा, निष्काम कर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर्म करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति निष्कामता के साथ, अनासक्ति के साथ कर्म करता हुआ चला जाता है, ऐसा व्यक्ति अंत में परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो परम पद क्या है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से इस पद के विषय में कहा गया, और वो पद का नाम है मोक्ष। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति। तो पद की चर्चा पर्याप्त आती है, तो मुक्ति की चर्चा है। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि देखो भाई, आपको कर्म करते हुए ही आपको जीवन जीना है। तो उदाहरण दिया जा रहा है कि हमसे पहले या जिस अनासक्त कर्मयोग का मैं उपदेश कर रहा हूँ, वैसा कार्य भूतपूर्व पहले कौन कर चुके। तो एक उदाहरण दिया, कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो कह रहे हैं जनकादया कर्मणा एव संसिद्धि। जनक आदि जो ज्ञानी जन रहे, बुद्धिमान राजा लोग रहे, उन्होंने कर्मों में आसक्ति नहीं रखी और उन्होंने कर्म के द्वारा ही संसिद्धिम आस्थिता, उन्होंने परम सिद्धि को यानी मुक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए लोक संग्रहम संपश्यन अपि कर्तुम एव अर्हसि। लोक के संग्रह के लिए, लोक संग्रह को देखते हुए तुझे भी कर्म करना ही चाहिए। कर्म को छोड़ देना तेरे लिए उचित नहीं है। अब यहाँ पर जो लोक संग्रह शब्द आया है, ये बहुत अच्छा शब्द आया है, लेकिन सबसे पहले जनक की चर्चा करते हैं। जनक, राजा जनक हुए हैं और जनक विदेह योगी के रूप में उनको स्वीकारा गया है। बड़े ही आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं, राजा हैं, परंतु निरासक्त भाव से, अनासक्त होकर के वो अपना राजपाट चलाते हैं और ब्रह्मवादी उनका चिंतन रहता है। बहुत अच्छे जनक हैं,
अब ये अपने आप में इतिहास का विषय है कि ये कौन से जनक हैं, ये श्री रामचंद्र जी के स्वसुर जनक हैं या कोई अन्य जनक हैं, ये अभी हमारा विषय नहीं है। पर जनक की चर्चा पर्याप्त आती है। महाभारत में जनक की चर्चा है, पुराणों में जनक की चर्चा है, उपनिषदों में जनक की चर्चा है, याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, इन सब विद्वानों के बीच में जनक उपस्थित हैं, तो जनक की पर्याप्त चर्चा है। तो जनक का उदाहरण क्यों दिया? जनक का उदाहरण इसलिए दिया कि अर्जुन तुम भी क्षत्रिय हो और जनक भी क्षत्रिय थे। तुमको अभी राज्य मिला नहीं है और उनको राज्य मिल गया था। तो व्यक्ति को जो उदाहरण देखना है, जो आदर्श बताना है, उसी फील्ड में श्रेष्ठ व्यक्ति का आदर्श बताना चाहिए। तो श्री कृष्णचंद्र जी ने वर्ण का ध्यान रखते हुए, उनके कार्य का ध्यान रखते हुए उन्होंने जनक का उनको उदाहरण दिया, ब्राह्मण का उदाहरण नहीं दिया कि तुम भी अनासक्त होकर के जनक की तरह, जनक आदया, जनक आदि यानी बहुत सारे राजा हुए ऐसे, जनक आदया बहुत सारे राजा हुए ऐसे जो अनासक्त होकर के, निरासक्त होकर के और राज्य पाठ करते रहे। अब जो चर्चा आई कि लोक संग्रह के लिए, तो लोक संग्रह का जो अभिप्राय निकल करके आता है, जनसाधारण को एकत्रित करने के लिए, लोक संग्रह, समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को उत्तम प्रेरणा देने के लिए, ये है लोक संग्रह। समाज में एक अच्छा संदेश जाए, तो लोक संग्रह की दृष्टि से आपको कर्म करते रहना चाहिए। अब ये उदाहरण हो गया। उदाहरण के बाद वो बहुत बड़ी प्रेरणा की और सिद्धांत की बात करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठत तत्तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकाः तद अनुवर्तते। तो बहुत ही प्रसिद्ध ये श्लोक है। कह रहे हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठत, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं और वो यद यद जो जो करते हैं, जो जो आचरण करते हैं, तो उनसे जो इतर हैं, उनसे जो छोटे हैं, उनसे जो अवर हैं, उनके लिए वही क्या हो जाता है, एक सिद्धांत हो जाता है, एक शिष्टाचार हो जाता है, एक सदाचार हो जाता है। और कह रहे हैं कि सायत प्रमाणम कुरुते लोका तद अनुवर्तते, और वो जिस बात को प्रमाणित कर देते हैं कि भाई ये ठीक है, तो लोका तद अनुवर्तते, संसार में लोग उसका अनुवर्तन करने लग जाते हैं, उसका अनुगमन करने लग जाते हैं, उसे मानने लग जाते हैं। ये जो श्लोक है अनेक स्थलों पर अलग अलग प्रसंगों में इस श्लोक से व्याख्यान किए जाते हैं। पहले हम गीता के परिप्रेक्ष्य से देख लेते हैं, फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझें। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो तुम श्रेष्ठ हो, मैं श्रेष्ठ हूँ, जनक आदि ऋषि श्रेष्ठ हैं, और हम इतने श्रेष्ठ हैं कि लोग हमें आदर्श के रूप में मानते हैं। अर्जुन तुम भी अनेकों के आदर्श हो, मैं भी अनेकों का आदर्श हूँ, और हम सब के आदर्श राजा जनक आदि लोग रहे। तो हम लोग जैसा करे देंगे लोग वैसा ही मानने लग जाएंगे, लोग हमारी ही नकल करने लग जाएंगे। इसलिए हमको बड़ी सावधानी से कर्म करना चाहिए। हम थोड़ी भी गलती करेंगे तो वो गलती भी एक प्रकार से प्रमाण हो जाएगा और लोग उसका अनुवर्तन करने लग जाएंगे। इसलिए हम जिस पोजीशन पर हैं वो कोई साधारण पोजीशन नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है। अब इसी श्लोक को समझाने के लिए उन्होंने आगे बातें कही हैं 3-4 श्लोकों में, उन बातों को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इस श्लोक पर चर्चा करें, गंभीर विषय है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरः जनः, जो अलग जना हैं, अलग लोग हैं, वो इस कार्य को करने लग जाते हैं जो काम श्रेष्ठ करते हैं। तो अब आप ये देखिए, श्रेष्ठों का अनुवर्तन शास्त्र का नियम है। महाजनो येन गता स पंथा, कि महाजन जिस रास्ते पर गए हों या जिस रास्ते पर चले हों या जिस रास्ते की कहें, वही सबके लिए मार्ग श्रेष्ठ है। अब ये प्रसंग कहाँ से आया? तो ये प्रसंग आया सदाचार से।
मनुस्मृति में कहा कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना, यानी आपको धर्म समझना है, धर्म जानना है, तो आपको धर्म जानने के लिए 4 मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। पहला मार्ग है वेद। वेद को जानो, वेद को समझो, वेद को प्राप्त करो, और वेद बताएगा तुम्हारा धर्म क्या है। यदि आपका सामर्थ्य वेद को जानने का ना हो और वेद से आप अपने धर्म को नहीं जान पाओ असमर्थता के कारण, तो वेद के बाद है स्मृति। स्मृति शास्त्रों का आप अध्ययन करें, और स्मृति शास्त्र आपको स्वधर्म का उपदेश करेंगे। जब वहाँ स्मृति शास्त्र आपको उपलब्ध ना होवे, अथवा स्मृति शास्त्रों का उपदेशक कोई आपके पास ना होवे, तब आपको स्वधर्म का उपदेश कराने वाला होगा सदाचार। सदाचार यानी श्रेष्ठ प्राणियों का व्यवहार। आप जिस वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में कौन सदाचारी व्यक्ति रहा, उस सदाचारी व्यक्ति का तुम अनुवर्तन करने लग जाओ, उनका अनुसरण करने लग जाओ, तो तुम्हारी भी क्या हो जाएगी, तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी भी सिद्धि हो जाएगी, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आप क्या करो, सदाचार करो। तो वो जो सदाचार है महर्षि मनु के द्वारा कहा गया, यही जो है महर्षि व्यास के द्वारा कहा गया कि महाजनो येन गता स पंथा। यही गीता में कहा गया कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेस्तरो जनः, कि जो जो श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं, इतर लोग उसी का ही अनुवर्तन करने लग जाते हैं। वो जिसको प्रमाणित कर देते हैं कि ये बात ठीक है, तो लोग उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। अब इस श्लोक के आधार पर हमारे भारत में 2 प्रकार की विचारधारा हैं। एक लेफ्ट है, यानी एक वाम है, और एक दक्षिणपंथी विचारधारा है। तो सबसे पहले हम दक्षिणपंथी, यानी जो सीधे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, सनातन परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग हैं, उनमें आप और हम आते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने आदर्श को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे कौन आदर्श थे। तो हमारे जो जो आदर्श थे हम उनको फॉलो करते चले जा रहे हैं, और अपने जीवन को कैसा बनाते जा रहे हैं, आदर्शवादी बनाते जा रहे हैं। अब जब लोगों ने ये देखा कि वेद तो इनके पास है नहीं और स्मृतियाँ इनके पास अलब्ध हैं, तो सदाचार केवल बचा है, तो प्रयास करो इनके सदाचार को नष्ट करो, और आत्मा की तो ये सुनने से रहेंगे फिर। तो वेद को क्या कहा गया कि वेद को शंकासुर नाम का दैत्य खा गया। वेद गड़रियों के गीत हैं, वेद में अंधश्रद्धा है, जादू टोने टोटके हैं, वेद में कर्मकांड का विषय है, वेद ब्राह्मणों के लिए ही है, ठीक है। और वेद पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वेद पढ़ना बहुत कठिन है। वेद पढ़ने के लिए आपको वैदिक संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, और अगर वेद के मंत्र का तुमने गलत अर्थ किया तो तुमको भयंकर पाप लगेगा। तो ऐसे ऐसे रूमर्स यानी भ्रांतियां समाज में फैलाने का प्रयास किया गया, और परिणाम ये निकला कि लोग वेद से दूर हो गए। अब बारी आती है स्मृति शास्त्रों की। अब स्मृति शास्त्रों को के विषय में अंबार लगा दिया, इतने अंबार लगा दिया कि एक महल भर जाए, एक कोठी भर जाए, तब भी स्मृति शास्त्र कम ना पड़े। और एक स्मृति शास्त्र जो कह रहा है, अगला स्मृति शास्त्र उसी का खंडन कर रहा है। तो लोग परेशान हो गए कि बताओ, इतना बड़ा खजाना है, भंडार है भाई, कहाँ पढ़ें, किधर जाएं? तो कहीं नहीं पढ़ पाते। तो ले दे करके लोगों के पास सदाचार बचा। तो उन लोगों ने जो सनातन संस्कृति के विरुद्ध चलने वाले थे, उन्होंने सदाचार पर सबसे ज़्यादा आघात किया। उन्होंने कहा सदाचार यदि निपटा दिया तो ये जो भारतीय लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, ये कभी भी ऊपर उठ नहीं सकते। तो इस बात को मुहिम बनाया गया, और उस मुहिम का ये परिणाम निकला कि सदाचार समाप्त हो गया। सदाचार कैसे समाप्त हो गया? तो आप देखें, आप जिनके आगे भी अगरबत्ती लगाते हैं, जिनके आगे भी आप दिया धरते हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, कोई भी ऐसा पूजित हिंदू देवी देवता आज उपलब्ध नहीं है जो सदाचारी बचा हो। सबके जीवन को किसी न किसी प्रकार से कलंकित करने का प्रयास किया गया, और उस प्रयास में वो लोग सफल हो गए, सफलता उनको प्राप्त हो गई।
और अलग अलग प्रकार से अलग अलग कालखंडों में एक बहुत बड़ा ग्रुप बना करके, समूह बना करके, गिरोह काम करता रहा। श्री रामचंद्र जी को क्या सिद्ध करने में लगे रहे कि ये काल्पनिक है, कृष्णचंद्र जी को क्या सिद्ध करने लगे कि ये काल्पनिक है, और पुराणों के लिए क्या कह दिया कि भाई ये तो माइथोलॉजी है। सबसे पहले पुराणों को माइथोलॉजी कहा, पुराण को माइथोलॉजी कहने के बाद उन्होंने रामायण को कहा, रामायण के बाद उन्होंने महाभारत को कहा, और महाभारत के बाद उन्होंने कहा गीता भी एक माइथोलॉजी है। कुरुक्षेत्र नाम का कोई स्थान था ही नहीं, अर्जुन नाम के कोई व्यक्ति नहीं, कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारा प्रोपेगेंडा आपने देखा है। 2014 से पहले तक एनसीईआरटी की पुस्तक में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, और कांग्रेस सरकार ने या जो भी सरकारें रहीं उन्होंने इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया। लेफ्ट, कम्युनिस्ट, वामपंथी जो विचारधारा के लोग रहे उन्होंने वैसा ही प्रयास किया। इसमें देखा यह गया कि लोग सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हैं, तो जिनके आदर्श से, जिनके चरित्र से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित थे उस पर सबसे ज़्यादा कलम चलाई गई। तो राम को तो काल्पनिक घोषित कर दिया, और राम को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ आधार ढूंढे गए, और आधार ये ढूंढा गया कि राम शूद्र विरोधी हैं, इन्होंने शंभुक का वध किया। फिर क्या कहा गया, बोले राम स्त्री विरोधी हैं, उन्होंने अहिल्या को पैर मारा और अपनी गर्भवती पत्नी का उन्होंने त्याग कर दिया। राम अच्छे पति नहीं थे, राम अच्छे पिता नहीं थे। ठीक है, अब ये बात स्त्रियों के भीतर इतनी बड़ी घर कर गई कि वो राम को पूजते तो थे, लेकिन एज ए पत्नी, एज ए पुत्री, वो राम को आज भी नहीं स्वीकार कर पाई। बोले सारी बातें ठीक थी, मैं राम को बहुत मानती हूँ, परंतु मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि आखिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता का परित्याग क्यों कर दिया। यानी बात वही थी कि किसी न किसी के हृदय में शंका पैदा करनी थी और वो पैदा कर दी। अब आपके चाहे गणेश जी हों, चाहे आपके इंद्र हों, चाहे आपके हनुमान हों, शंकर हों, नारद हों, ब्रह्मा हों, सूर्य हों, जितने भी आपके देवी देवता हों, उन सब के देवी देवताओं के कैरेक्टर पर लीपापोती कर दी गई। एक भी देवता का चरित्र सुरक्षित नहीं बचा। अब आदित्य ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी, उनका भी एक पुत्र सिद्ध कर दिया मकरध्वज। बहुत अच्छे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री, देवताओं के हितैषी नारद हैं, तो नारद को सिद्ध कर दिया कि घर घर में लड़ाई कराने वाला व्यक्ति है। इंद्र जो हमारे सबसे बड़े देवता हैं, हमारे राजा हैं, जिनके विषय में हम वेदों में पढ़ते हैं, और जो हमारा मुखिया है, और उस इंद्र को लंपट सिद्ध कर दिया कि ये तो राक्षसों का विरोधी है, ये तो उपासकों का विरोधी है, ये तो सत्ता का भूखा है, ये किसी की तपस्या सिद्ध नहीं होने देता और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों की तपस्या भंग करा देता है। यानी एक प्रकार से वही दलित और ब्राह्मण वाली मानसिकता कि जैसे दलित हैं तो वैसे वैसे प्रस्तुत किया गया। तो ऐसे आप देखते चले जाएं, किसी भी देवी देवताओं को इन्होंने छोड़ा नहीं। अंत में बात है कृष्णचंद्र जी को लेकर के। अब कृष्णचंद्र जी का कैरेक्टर बिगड़ा नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घटी। घटना ये घटी कि चाणक्य ने क्या किया कि खंड खंड भारत को अखंड कर दिया। अब चाणक्य ने खंड खंड भारत को अखंड कर दिया तो लोगों के कान में से हवा निकल गई। बोले ये बड़ी विचित्र बात हुई, चाणक्य ने ऐसा कैसे कर दिया, खंड खंड भारत को अखंड कर दिया। तो पता चला, उन्होंने चाणक्य को पढ़ा तो चाणक्य के विषय में पढ़ते हुए उनको पता चला कि चाणक्य इंद्र को, बृहस्पति को, शुक्राचार्य को और कृष्ण को राजनीति का गुरु मानते थे। अब जब देखा कि भाई ये जो सिम्टम्स हैं चाणक्य के, ये सारे सिम्टम्स तो जो है कृष्ण जी में दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कृष्ण जी का फॉलोअर रहा है। अब कुछ काल खंड बाद शिवाजी के अंदर वही घटना घटी। शिवाजी ने भी वही काम किया कि खंड खंड भारत को अखंड करने का प्रयास किया। तो लोगों को ये कृष्ण जी का कैरेक्टर चुभ गया, जरूरत से ज़्यादा चुभ गया। बोले सबसे ज़्यादा इस कैरेक्टर का सत्यानाश करना चाहिए। तो भागवत के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से, ब्रह्म वैवर्त पुराण के माध्यम से
सर्वाधिक कृष्ण जी के चरित्र को सत्यानाश कराया गया। अब कृष्ण जी का चरित्र का सत्यानाश करा दिया तो अब बताओ, कोई वीर होगा, कोई ब्रह्मचारी होगा, कोई धर्मनिष्ठ होगा? कोई नहीं हो सकता। और ये चीज़ें चलती रहीं, ये चीज़ें तब तक चलती रहीं जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए तो उन्होंने देखा कि इनका संगठन जो है ये तो क्रांतिकारी संगठन है। तो आर्य समाज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने दो लोगों को प्रमोट कर दिया। एक आर्य समाज के अगेंस्ट में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, और जब ब्रह्म समाज से आर्य समाज का जो वैभव है वो वैभव समाप्त न कर सके ब्रह्म समाज वाले, तो स्वामी नारायण मत को खड़ा कर दिया। अब स्वामी नारायण मत क्यों खड़ा हो गया है कि स्वामी नारायण मत झांझ मजीरे बजाने वाला है, वो क्रांति की चर्चा करने वाला नहीं है। और आर्य समाज कैसा है? क्रांति की चर्चा करने वाला है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऐसे हैं कि विदेशी लोग उनसे भारत में मिलने आ रहे हैं, उनसे शिक्षा ले रहे हैं, परंतु स्वामी दयानंद जी के विचार बड़े क्रांतिकारी हैं। अंग्रेजों को लगा कि स्वामी दयानंद इनका हीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हीरो दूसरे को बनाना चाहिए, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद सरस्वती को जनता का हीरो बना दिया। यानी लोगों को डाइवर्ट कर दिया। लोगों को दयानंद सरस्वती जी को पूछना चाहिए था, लेकिन वो विवेकानंद को पूजने लग गए। लोगों को आर्य समाज को जानना चाहिए था, पर वो स्वामी नारायण को जानने लग गए। मतलब आप ये देखें कि वो चीज़ें कब से शुरू हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें यहाँ तक आती चली गई। कारण ये था कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तस देवेस्तरुवधु। पॉलिसी यही थी कि अगर श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण बिगाड़ दिया जाए तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। अब परिणाम क्या निकला? अब कृष्ण जी के चरित्र को देख लें तो अब परिणाम सामने है कि कृष्ण जी की 16,108 रानियां हैं। कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ संभोग किया है, कई स्त्रियों के साथ उनके संबंध रहे हैं। कृष्ण जी ने चोरियां खूब करी हैं, नहाते हुए स्त्रियों के कपड़े उठाए हैं, उनके दूध दही माखन भी उन्होंने चुराए हैं। मतलब छोड़ भलाई सारे कर्म उन्होंने किए हैं। अब ये बात कौन कह रहा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण वाला व्यक्ति कह रहा है। ये बात कौन कह रहा है? भागवत वाला व्यक्ति कह रहा है। कृष्ण जी के विषय में बात कह दी गई कि कृष्ण जो है पत्नी प्रिय कम थे, प्रेमिका प्रिय अधिक थे। तो अब रुक्मणी तो गायब कर दी है कहानी से और राधा को लेकर के आ गए हैं। अब राधा का नाम कृष्ण के साथ जोड़ दिया गया है। राधा का नाम कृष्ण के साथ जोड़ दिया गया तो युवाओं के भीतर कौन जागृत हो गई है? राधा जागृत हो गई है। अब घर परिवार टूटने लग गए। हर पुरुष के अफेयर जिसको कहते हैं वो दूसरों के साथ हो गए, क्योंकि हर विवाहित पुरुष एक राधा ढूंढने लग गया, हर विवाहित स्त्री एक कृष्ण कहीं ढूंढने लग गई। ठीक है, अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल पड़ी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग बिना विवाह किए साथ रहना आरंभ करने लग गए। ये रोग जब शुरू हुआ, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तुम्हारे भगवान राधा और कृष्ण बिना विवाह किए साथ रह सकते थे तो आज के लड़के लड़कियां साथ में क्यों नहीं रह सकते? तो आप सोचो समाज का क्या हुआ? समाज का सत्यानाश हो गया। यानी महाभारत में जिस कृष्ण की चर्चा करी जा रही है, जो प्रतापी हैं, जो ऋत्विजों के ऋत्विज हैं, जो आचार्यों के आचार्य हैं, जो गुरुओं के गुरु हैं, जो राजाओं के राजे हैं, जो दानी के दानी हैं, जो वृद्धों के वृद्ध हैं, जो सर्वाधिक उस लोक में उस जगत में पूजनीय व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा अधम बना दिया। क्यों अधम बनाया? अगर उस व्यक्ति का चरित्र अधम ना बनाते तो ये भारतीय चटनी बना देते और दोबारा से विश्व गुरु बन जाते। तो विश्व गुरु के रथ को रोकने का सबसे बड़ा जो प्रयोजन सिद्ध हुआ वो हुआ कृष्ण जी के चरित्र को बिगाड़ने से। और लोगों को शस्त्र की शिक्षा मत दो, लोगों को संगीत की शिक्षा दे दो, लोगों को भक्ति की शिक्षा दे दो। तो आज हमारे भारत में नचैये गवैये भांडों की भरमार भरी पड़ी है। ठीक है, हर कोई झांझ मजीरा लेकर के कीर्तन कर रहा है, नपुंसक बना बैठा है, हिजड़ा बना बैठा है। किसके नाम पर? भक्ति के नाम पर, ज्ञान मार्ग के नाम पर। और कैसा हो गया है? कर्म से वो उपेक्षित हो गया है। शास्त्र का लोगों को ज्ञान नहीं है और शस्त्र का लोग धारण करना नहीं चाहते। लोग श्रृंगार प्रिय हो गए। अब पुरुष भी लाली लिपस्टिक लगा करके मंचों पर बैठ करके ऊपर से दुपट्टा ओढ़ करके नैनन में श्याम समाएगा मोह प्रेम को रोग लगाएगा। मतलब स्त्रियां जैसे कार्य करती हैं वैसे पुरुष लोग मंचों पर बैठ करके और चुनरी ओढ़ करके अब
गीत गाने लग गए, ठुमके लगाने लग गए। आगे से बिल्कुल क्लीन शेप रहेंगे, पीछे से स्त्रियों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ा करके और कथावाचक हिंजड़े बने घूम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? ये कोई साधारण नहीं है, ये मशीनी तरीके से हो रही हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा है कि तुम किस प्रकार से उल्लू बन रहे हो। भारत को संगीत की आवश्यकता नहीं है, नाचने गाने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। और वर्तमान में भारत को दो चीज़ों की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, एक है क्रिकेट और दूसरा है बॉलीवुड। इन दोनों की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी जो भारतीय जनता है वो पता नहीं कहाँ चली जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारा जो बिगाड़ हुआ वो बिगाड़ का कारण है श्रेष्ठ का आचरण। यानी श्रेष्ठ का आचरण बिगाड़ दिया, श्रेष्ठ को डाइवर्ट कर दिया और लोग उसी का अनुवर्तन करने लग गए। अब जितने बड़े बड़े लोग हैं वो क्या क्रांति की बातें करते हैं? क्रांति की बातें नहीं करते। क्रांति की बातों को दबाया गया है बुरी तरीके से। क्रांति नहीं होनी चाहिए और क्रांति के लिए सर्वाधिक द्वेष विरोधियों का रहा, चाहे वो मुसलमानों का दौर रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का दौर रहा हो। क्योंकि अगर किसी ने क्रांति की बात करी तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही और मतलब हमारी सल्तनत का विरोधी व्यक्ति माना गया। तो जिसने क्रांति की आवाज़ उठाई, क्रांति की बातें करी, उसका समूल विनाश करने का प्रयास किया गया। क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इन सोए हुए मदमस्त हनुमानों को कोई जामवंत जगाए। तो जितने भी जामवंत हुए वो जामवंतों को क्रमशः मारने का प्रयास किया गया ताकि कोई हनुमान ना जगे। और आज हनुमान जो हैं वो पूर्ण रूप से सो चुके हैं, तमोगुण की निद्रा में जा चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर शौर्य नहीं रहा। यानी आज का जो जनमानस है, आज का जो भारतीय समाज है, उनके अंदर हनुमान नहीं है। उनके अंदर वीरता, पराक्रमता, ओजस्विता, तेजस्विता, शास्त्र का ज्ञान और शस्त्र का ज्ञान नहीं है। वो सब के सब एक प्रकार से कठोर शब्दों में कहें तो फौज भरी पड़ी है किनकी? नचैये गवैयों की। अब नचैये गवैये बताओ, क्या ही देश की रक्षा करेंगे, क्या ही संस्कृति की रक्षा करेंगे, क्या ही धर्म की रक्षा करेंगे? और नचैये गवैयों का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि अच्छे अच्छे विद्वान भी नचैये गवैयों की फौज में जाकर के खड़े हो गए। जिनको शूरता के, वीरता के, तेजस्विता के संदेश देने थे वो भी अपनी कथाओं में ठुमके लगवाने लग गए। ये नचैये गवैयों के प्रभाव का शीर्षासन है कि वक्ता पर भी इसका प्रभाव पड़ने लग गया। आज कोई भी पांडाल खाली इसलिए है क्योंकि आप नचाते गवाते नहीं हो। यदि तुम स्त्रियों को नचाओ, पुरुषों को नचाओ तो तुम श्रेष्ठ हो, तुमको सबसे ज़्यादा चंदा मिलेगा। तुम श्रृंगार की बातें करो, तुम प्रदर्शन की बातें करो, लक्ष्यदार चुटकुले कहानियाँ सुनाओ, हंसी मजाक कराओ तो तुम बहुत बड़े वक्ता हो। लेकिन अगर तुम शास्त्र की बातें करोगे, यदि तुम शस्त्र की बात करोगे, यदि तुम आत्म सुधार की बात करोगे, यदि तुम समाज सुधार की बात करोगे तो तुम्हारे पांडालों में कोई नहीं आएगा। यह हालत हो गई है। यानी ये सब क्या है? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तस देवस्तरो जनहम। मतलब श्रेष्ठ लोग जिस कार्य को करते थे अगर वो तुम करने लग जाओ, बस वही आचरण है। तो अब हमारे रोल मॉडल्स बदल गए। हमारे रोल मॉडल्स जो श्री रामचंद्र जी होने चाहिए थे, जो हनुमान होने चाहिए, जो महायोगी शिव होने चाहिए, पराक्रम इंद्र होने चाहिए, जो निष्प्रिय नारद होने चाहिए, जो धर्म सम्राट युधिष्ठिर और कृष्ण होने चाहिए, उनका कलंक, उन पर तो कलंक मढ़ दिया गया। वो तो हमारे रोल मॉडल्स नहीं रहे। और हमारे रोल मॉडल्स कौन रह गए? हमारे रोल मॉडल्स बन गए, पहले मुगल बने, उसके बाद ईसाई बने और अब काले अंग्रेज हमारे रोल मॉडल्स बन गए। अब काले अंग्रेजों में नेता हैं, अभिनेता हैं, ये लोग हैं, ये रोल मॉडल्स बन गए हैं। अब ये जो काम करने लग जाते हैं लोग वही करने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि आरओ का पानी पियो तो मूर्खों की फौज आती है और आरओ का पानी पीने लग जाती है। फिर ये कहते हैं कि आरओ का पानी मत पियो तो मूर्खों की फौज कहती है अब आरओ का पानी नहीं पीना है। ठीक है, मतलब अब ये हो गए हैं। ये कहते हैं कि पूरे कपड़े पहनो तो मूर्खों की फौज पूरे कपड़े पहनने लग जाती है। ये कहते हैं कि फटे कपड़े पहनो तो मूर्खों की फौज सारे फटे कपड़े पहनने लग जाती है। फिर ये कहते हैं कि कपड़े ही मत पहनो, काम चलाने लायक पहन लो, लंगोटी लगा लो, तो बस ये भी लंगोटी लगा करके घूम रहे हैं। तो ये मूर्खों की फौज है।
क्यों? रोल मॉडल्स कौन बने हैं? वो बने हैं, और ये देखते हैं कि ये लोग हमारे गुलाम हैं या नहीं। तो बीच बीच में टास्क आता है, जो आता है ना, ट्रेंड आते हैं लोगों के लिए कि अब तुम उल्टा हो जाओ, तुम चोटी के बल खड़े हो जाओ, अब तुम ये करने लग जाओ, तुम वो करने लग जाओ, अब तुम जो है पानी में नीचे से लाइट जलाओ, ऊपर से हल्दी डालो। तो एक गजब प्रकार की एक पागलपंती चल पड़ी है। यानी लोगों को इस कदर डाइवर्ट किया जा रहा है कि पूछो ही मत, उनके दिमाग का सत्यानाश कर दिया है। क्यों? यद यद आचरति श्रेष्ठः, उसके सूत्र वही है सब जगह कि तुम्हारे जो आदर्श हैं, जो काम करेंगे उसको फॉलो करने वाले लोग वैसा ही काम करने लग जाएंगे। और हमारे यहाँ आपको क्या लगता है कि भारत में लोकतंत्र है? ना, भारत में राजतंत्र है। क्या लगता है भारत आज़ाद है? ना, भारत सबसे बड़ा गुलामों का देश है। यहाँ गुलाम परस्त लोग हैं। यहाँ जब इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतती है तो पागलों की भीड़ लग जाती है मुंबई पर। जब कोई आईपीएल की टीम जीतती है तो पागलों की भीड़ लग जाती है बेंगलुरु में जाकर के। कोई हीरो आता है तो पागलों की भीड़ लग जाती है और जाने बिछ जाती है, मर जाते हैं लोग। लेकिन पूछो मत, बताओ ये इतनी भीड़ कैसे आ जाती है? इसलिए आ जाती है, सब फ्री हैं, किसी के पास काम नहीं है, सब मोबाइल की दुनिया में जीते हैं। भारत में लोग औसतन 2 से 3 घंटे ही काम करते हैं, बाकी टाइम आराम करते हैं। बाकी सब बिजी हैं। और किस में बिजी हैं? सब फोन में बिजी हैं, सब मोबाइल में बिजी हैं। तो ये भारत का सत्यानाश हो रहा है। आपको क्या लगता है कि लोगों के पास समय है ना? वो दिखाने के लिए बहुत बिजी हैं। लेकिन आने दो किसी को, उनके श्रेष्ठ व्यक्ति को आने दो, तो देखो कीड़े मकोड़ों की तरह कैसे निकल करके जाएंगे। जैसे बरसात होती है तो मेढक निकल करके आ जाते हैं, ऐसे न जाने कहाँ कहाँ से निकल करके, और ये नेता और अभिनेता के पीछे ये गुलाम पार्टी चली आती है। तो गुलामी गई नहीं है, गुलामी आज भी है। और गुलामी इस कदर की है कि वो अभिनेताओं को भगवान से कम नहीं मानते। दक्षिण भारत के दक्षिणी राज्यों में जो अभिनेता हैं उनका दर्जा भगवान के जैसा है। वो कहते हैं कि भगवान तो हमने नहीं देखा, पर ये जरूर हमने देखे हैं, ये हमारे भगवान हैं। तो ये क्या स्थिति है? ये यही है, यद यद आचरति श्रेष्ठः। उनके लिए वो श्रेष्ठ हो गया, उस श्रेष्ठ व्यक्ति ने जो कार्य किया और उसी कार्य को लोगों ने प्रमाणिक माना और बाद की जनता ने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। अब ये जब श्रेष्ठ के लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं हैदराबादी बिरयानी की। अब तुम्हारा पुलाव कब बिरयानी बन गया तुमको पता ही नहीं चला। पुलाव तुम्हारा कब बिरयानी बन गया तुम्हें पता ही नहीं चला। अरे पुलाव क्यों नहीं बोल सकते वेज बिरयानी को? भाई पुलाव बोलो, चावल बोलो। लेकिन नहीं, इन्होंने अगर शराब का प्रचार कर दिया तो आपके हाथों में शराब आ गई। इन्होंने अगर गुटखे का प्रचार कर दिया तो आपके हाथों में गुटखा आ गया। इन्होंने सिगरेट का प्रचार कर दिया तो आपके हाथों में सिगरेट आ गया। और इन्होंने कहा कि हाँ हम चिकन खाते हैं, हम नॉनवेज यूज करते हैं, हम ये खाते हैं, वो खाते हैं, तो बस उनका कह देना मात्र ही आपके लिए क्या हो गया? परम प्रमाण हो गया। और पता चला कि बाद में जाकर के लोग कौन हो गए? मांसाहारी हो गए। ये सब कहाँ से हो रहा है? यद यद आचरति श्रेष्ठः। यानी अब इनके लिए श्रेष्ठ ये लोग हो गए हैं। अब जैसे ही ये लोग श्रेष्ठ हुए वैसे ही जनता कैसी हो गई? जैसे श्रेष्ठ ने जैसा कह दिया वैसे करने लग जाओ। जूही चावला आई, तेल लगा लो। अब पति के बाल तो नहीं उगा पाई, पर तुम्हारे बाल जरूर उगा देगी। ठीक है, तुम 15 दिन में फेयर एंड लवली लगाओगे और तुम बिल्कुल गोरे हो जाओगे, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, तुम्हारा शरीर बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या चल रहा है? ये चल रहा है यद यद आचरति श्रेष्ठः। मतलब दम से इनको लुभाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, और ये मूर्ख बनने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार वो पहन करके तो आ जाए। अब तो करवा चौथ पर पागलों की भीड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, पागलों की भीड़ शुरू हो जाएगी, उल्लुओं की। अब बस वहाँ पर एक ट्रेंड दिखाया जाएगा। बस 2-1 दिन में कोई ट्रेंड आएगा नया करवा चौथ का, तो बस वो पागल लोग उसी में लग जाएंगे, उसी प्रकार की रील्स बनाने में। तो आप ये देखो कि आखिर किसको आदर्श मानना था और किसको आदर्श मान बैठे। क्योंकि नीति तो वही चल रही है कि यद यद आचरति श्रेष्ठः।
तुम्हारे लिए जो तुम्हारा आदर्श होगा, तुम उसी आदर्श के द्वारा किए गए कर्म को ही अपने जीवन में आप ढालते चले जाओगे। तो सबसे पहले जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आदर्श था उसका सत्यानाश किया गया। यानी हमारा आदर्श कौन होना चाहिए था? भगवान श्री रामचंद्र जी। हमारे आदर्श कौन होने चाहिए? भगवान शंकर होने चाहिए थे। हमारे आदर्श कौन होने चाहिए? श्री कृष्णचंद्र जी होने चाहिए। स्त्रियों के आदर्श कौन होने चाहिए? माता सती होनी चाहिए थी, माता अनुसुईया होनी चाहिए, माता सीता होनी चाहिए थी, द्रौपदी होनी चाहिए, जीजाबाई होनी चाहिए। तो ये माताएं स्त्रियों के आदर्श होनी चाहिए थी, पर जो है वैश्याएं इनके आदर्श बन गई हैं। स्त्रियों की आदर्श कौन है? वैश्याएं। वैश्याएं स्त्रियों के आदर्श हो गई हैं। तो बताओ, जब वैश्याएं किसी के आदर्श होंगे तो घर की बहुएं देवी बनेंगी या क्या ही बनेंगी? क्योंकि उन्होंने वैश्याओं को, कोठे वालियों को और जिनके अनेकों के साथ संबंध हैं, ऐसों को उन्होंने आदर्श मान रखा है। तो बताओ उनका क्या होगा? तो विचारणीय बात है। गीता का श्लोक वही है, इसी श्लोक पर काम किया गया और पहले सकारात्मक पक्ष का सत्यानाश करके कि नकारात्मक पक्ष को उठाया गया। यद यद आचरति श्रेष्ठ। तो ये बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको समझना चाहिए और इसका इलाज इसी से है। जब अन्ना हजारे हमारे देश में आए तो एक क्रांति की मसाल आई, भ्रष्टाचार विरोधी एक आंधी आई और बहुत सारे लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जाकर के काम किया। यद यद आचरति श्रेष्ठ। जब अन्ना हजारे आए, जब स्वामी रामदेव जी आए और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मुहिम उठाई तो कांग्रेस भारत से समूल नाश हो गई। जब राजीव दीक्षित जी आए तो उन्होंने स्वदेशी का तगड़ा नारा दिया, यद यद आचरति श्रेष्ठ। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, जब अटल बिहारी वाजपेयी आए, जब रामधारी सिंह दिनकर आए, जब मैथिली शरण गुप्त आए, जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए, जब लाल बहादुर शास्त्री जी आए, जब मनोज कुमार फिल्मों में आए, तो उन्होंने वैसा यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तस देवस्तरु विदु देवस्तरु जनाः। श्रेष्ठ लोग जब आए और श्रेष्ठ लोगों ने एक वैसा प्रमाण करके दिखाया कि भाई ऐसा कर्म करके दिखाना है। रतन टाटा आए तो बहुत सारे लोग आए और उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया और श्रेष्ठ कार्य करके एक भारत को एक नई दिशा में वो लेकर के गए। युवा लोग विदेशिता और विलासिता में मस्त थे, लेकिन एक पंजाब से लड़का निकलता है सरदार भगत और वो युवाओं का एक आदर्श बनता है कि देखो क्या जाकर के करना है। तो आप सोचो, स्त्रियों में झलकारी बाई निकल करके आते हैं, अहिल्याबाई निकल करके आते हैं, अवंतीबाई निकल करके आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई निकल करके आती हैं, पद्मिनी निकल करके आती हैं। तो ये स्त्रियों में निकल करके आती हैं और स्त्रियों के लिए एक प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि हमारा शरीर से कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम राष्ट्र के बलिवेदी पर आहूत हो जाएंगे और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि अपना योगदान देंगे। तो स्त्रियों के वो आदर्श बनी हैं और स्त्रियां उनके पीछे चूड़ियां उतार करके और तलवारों को हाथ में लेकर के चल पड़ी हैं। तो ये जो सूत्र है ये दुधारी तलवार है, यद यद आचरति श्रेष्ठ। यदि सकारात्मकता के पक्ष में लेकर के जाएंगे तो भारत उन्नति करेगा और नकारात्मकता के पक्ष में लेकर के जाएंगे तो भारत अवनति को प्राप्त हो जाएगा। अब यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, हमारे नेता जो बने वो निठल्ले ठुल्ले बने, भोगी प्रकृति के बने। हमें नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक नालायक लोग मिले, अंग्रेज परस्त लोग मिले, चाटुकार लोग मिले, जिनके अंदर आत्मबल नहीं, आत्महीनता नहीं है, स्वदेशी का स्वाभिमान नहीं, सनातन का उनके अंदर अभिमान नहीं है। ऐसे लोग हमारे राजा बने तो हमारे यहाँ लोग वैसे ही पैदा हुए, वैसे ही मंत्री पैदा हुए, वैसे ही विधायक पैदा हुए, वैसे ही सांसद पैदा हुए, वैसे ही लोग हुए। लेकिन एक व्यक्ति माई का लाल पैदा हुआ, एक माई का लाल पैदा हुआ जिसने भाषा पर गर्व कराया, संस्कृति पर गर्व कराया, सभ्यता को आगे लेकर के गया और सबसे पहले तिलक लगा करके आगे निकला। तो ये छुटवैये भी आ गए और तिलक लगा करके आगे बढ़ गए। और वो कपूत भी आकर के बोला कि भाई मैं भी पंडित हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, जनेऊधारी। तो यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, एक माई का लाल निकला और सबको हिंदुत्व की राह में लेकर के चला गया। एक यूपी से निकला है और दूसरा गुजरात से निकला है। तो देखो, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, यदि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा कार्य करेगा लोग धीरे धीरे वैसा वैसा उसका अनुसरण करने लग जाएंगे। इनसे पहले हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, विदेश मंत्री हुआ करते थे, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले होते थे तो म्याऊं म्याऊं अंग्रेजी बोलते थे, शर्माते थे विदेश में जाकर के। अब ये माई के लाल जाते हैं और वहाँ के लाल जो हैं धोती पहन करके आ जाते हैं।
जो हमारी बहू बेटियां हैं जो यहाँ से जाकर के विदेश में रहने लग गई हैं, तो पहले विदेशी धरती पर वो जो रहने लग गई हैं, तो हमारे पूर्व के लोग आते थे तो विदेशी कपड़ों में जाकर के स्वागत करते थे कि देखो हम अमेरिकन हो गए, जर्मन हो गए, ऑस्ट्रेलियन हो गए, ठीक है। लेकिन अब जब पता चलता है कि माई का लाल आ रहा है तो सब साड़ियाँ पहन करके आ जाती हैं, सब सलवार सूट में आ जाते हैं। जब माई का लाल आ रहा है तो ये भी धोती कुर्ता पहन करके, शेरवानी और कुर्ता पजामा पहन करके आ जाते हैं। और स्वागत संस्कृत में होता है, स्वागत हिंदी में होता है, उद्बोधन हिंदी में होता है। क्यों? यद यद आचरति श्रेष्ठ। भारत की हिंदी भाषा को सर्वाधिक सम्मान वर्तमान भारत में दिलाया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया। नहीं, उससे पहले हिंदी भाषा के प्रति लोग कैसा भाव रखते थे? आत्महीनता लोगों के भीतर रहती थी, गिलानी रहती थी। अंग्रेजी बोलने में वो सबसे ज़्यादा अपने आप को विद्वान मानते थे, समझदार मानते थे। पर हिंदी भाषा का उन्होंने प्रचार किया, भारतीय वेशभूषा का उन्होंने प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऐसे ही काम किया। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, तो गीता का श्लोक कह रहा है कि भाई यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकाः तद अनुवर्तते। जब श्रेष्ठ लोग जिनको आप आदर्श मानते हैं, जो आपके घर में बड़े हैं, जो आपके वार्ड में बड़े हैं, जो आपकी कॉलोनी में बड़े हैं, मोहल्ले में बड़े हैं, गांव में बड़े हैं, जिले में बड़े हैं, और वो बड़े जो हैं वो किसी भी फील्ड में बड़े हो सकते हैं। वो आयु में बड़े हो सकते हैं, धन में बड़े हो सकते हैं, बल में बड़े हो सकते हैं, पद में बड़े हो सकते हैं, ज्ञान में बड़े हो सकते हैं, धर्म में बड़े हो सकते हैं। वो बड़े लोग यदि धर्म का आचरण करेंगे, यदि वो श्रेष्ठता का आचरण करेंगे, तो उनका अनुवर्तन जो इतर हैं, जो उनसे छोटे हैं, वो छोटे लोग करने लग जाएंगे। और अगर बड़े लोग गलत आचरण करेंगे तो छोटे लोग उसी गलत आचरण का अनुसरण करने लग जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है? बड़े लोगों की है। जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, जो श्रेष्ठ शूद्र हैं, जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, जो क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो IAS IPS अफसर हैं, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, जब तक ये लोग सदाचार का पालन नहीं करेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, उनके नीचे के जो अनुयायी लोग हैं वो भी धर्म का आचरण नहीं कर सकते। और जब तक ये लोग अधर्म का आचरण करेंगे तो संसार में अधर्म ही व्याप्त होगा। गीता कह रही है कि श्रेष्ठ लोगों को श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों को अश्रेष्ठ व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जैसा भी करेंगे लोगों के लिए तो आप आदर्श हो। अगर तुम अच्छा करोगे तो लोग अच्छा करने लग जाएंगे, और यदि तुम बुरा करोगे तो लोग उसी बुरे को आदर्श मानने लग जाएंगे। क्योंकि उन्होंने ना तो वेद पढ़ा, ना श्रुति पढ़ी, वो सदाचार को पढ़ रहे हैं, यानी अपने से बड़े को देख रहे हैं, बड़ा जैसा करेगा वैसा वो करते चले जाएंगे। तो ये यद यद आचरति श्रेष्ठ देवे तत्त देवे तरो जनः सा यत प्रमाणम कुरुते लोकास् तद अनुवर्तते। इस वचन पर हमने चर्चा करी है, फिर और इससे आगे हम चर्चा करेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ